नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे सहज भाव यानी तीसरे भाव से रिलेटेड, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशंस जो हम देख रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस इस पर असर डालते हैं। तो अगर दूसरे भाव में मंगल है, राहु है, सूर्य है, तो छोटे भाई बहन होना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और अगर इसके साथ यानी कि मंगल, राहु और सूर्य तो है ही दूसरे भाव में, प्लस शनि 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में अगर शनि है तो वहाँ से उसका दृष्टि तो गिर रही है दूसरे भाव पर। तो ऐसे केसेस में तो डाउटफुल नहीं, फिर तो कोई गारंटीड है कि छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं। ठीक है। अगर भाई बहन हैं, किसी भी नेटिव के भाई बहन हैं, तो वो उनकी लाइफ में उनके चरित्र, उनका लाइफ सब खराब ही रहेगा। मतलब ख़राब काम करेंगे, ख़राब चीज़ों से उनके लाइफ में सब खराब चीज़ें ही होंगी। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में किसी पाप ग्रह के साथ है और उस पर दृष्टि पड़ रही है राहु और शनि की, तो ऐसे में इतना पाप दृष्टि मतलब घेराव हो गया है वो उस पर कि ऐसा इंसान उल्टे सुलटे काम ही करेगा। अगर राहु छठे भाव में है और मंगल एकदम कमज़ोर है या डेबिलिटेटेड है, नीच का है, एनिमी साइन में है, मतलब अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि भाई बहन नहीं रहते हैं। अच्छा, जातक के बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन दोनों में से जो भी हो, उनके ऊपर आपत्तियाँ आएंगी, बुरा टाइम रहेगा उनका। अगर 8वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाता है और तीसरे भाव का स्वामी एनिमी साइन में है, ठीक है, तो ऐसे केस में छोटे भाई बहन जो रहेंगे उनके हाल खराब ही रहेंगे, क्योंकि बहुत एफ्लिक्शन रहेगा आ गया ना। अब इस केस में क्या है, अगर बृहस्पति तीसरे भाव में है, अगर वृषभ लगना है और बृहस्पति तीसरे भाव में है, तो फिर वो केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति जो है उच्च का हो जाता है लग इसमें कर्क में। और अगर कन्या लग्न है तो उसमें मंगल अगर तीसरे भाव में है तो वो भी इस तरह के रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन बाकी केस में ऐसा ही होगा, खराब परिस्थिति रहेगी। अगर राहु दूसरे भाव में है, साथ में कौन है, 8वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी, तो फिर छोटे भाई बहन का बचना ये चांसेस बहुत कम है। मिसकैरेज हो जाता है कभी कभी। अगर एक कमज़ोर मंगल 10वें भाव में है, साथ में कौन है, तीसरे भाव का स्वामी है, और 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो ऐसे केस में भी छोटे भाई बहन का जन्म होना या बचना बहुत ही मुश्किल है। अगर तीसरे भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी दोनों एक साथ चौथे भाव में है और दृष्टि इन पे पड़ रही है 10वें भाव के स्वामी की, तो
ऐसे जातक के जो भाई बहन रहते हैं उनके लाइफ में कोई खुशी नहीं रहेगी, मतलब अच्छा लाइफ नहीं जिएंगे वो। हाँ, अगर मीन लगना है और बृहस्पति धनु से ये दृष्टि डाल रहा है मंगल और ये नहीं बुध और शुक्र के ऊपर, तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाकी केस में सब इनकी लाइफ बहुत दुखद ही चलेगी। छोटे भाई बहनों की जो किस्मत है वो बहुत ही ख़राब रहेगी, बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। अगर तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी का एक्सचेंज है, परिवर्तन योग है, तीसरे भाव और 10वें भाव के बीच में परिवर्तन योग है और बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा है, ठीक है, तो बहुत कठिनाइयाँ इनकी ज़िंदगी में आएंगी, मतलब टफ लाइफ रहेगा। वही छोटे भाई बहन की जिस किस्मत भाग्यशाली रहेंगे वो अगर 9वें भाव में तीसरे भाव, चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी आके बैठ जाते हैं, तो फिर इनका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर चंद्र राशि, चंद्रमा की जो राशि है, चंद्रमा जिस राशि में है, चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव कहाँ से, लग्न से तीसरे भाव में है, तो ऐसे केस में भी जातक के भाई बहन नहीं रहते हैं। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर चंद्रमा खुद जाके लग्न में बैठ गए तो फिर भाई बहन रह सकते हैं, लेकिन बाकी केस में नहीं रहेंगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में है तो छठा भाव हो जाता है 8वें भाव, नहीं 11वें भाव से 8वां, और उसके ऊपर दृष्टि है मंगल की, तो फिर बड़े भाई बहन की अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनकी मौत हो सकती है। कब? अंतरदशा में, 11वें भाव की अंतरदशा है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है, जैसे तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है तो छठा भाव क्या है, 11वां भाव जो बड़े भाई बहनों का है उससे 8वां है, ठीक है। तो फिर बड़े भाई बहनों की मौत हो सकती है अंतरदशा में, 11वें भाव के स्वामी की अंतरदशा में, और महादशा किसी होनी चाहिए दूसरे भाव, छठे भाव या 8वें भाव की, ठीक है। तो ये कुछ सूत्र थे, कॉम्बिनेशन, आगे हम और भी देखेंगे।